हे गाइस, वेलकम बैक। तो 1% TDS जो है वो 1 जुलाई से यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है, जिसको लेके यहाँ पर फ्रेश गाइडलाइन जो है वो CBDT या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर आई है। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। कैसे ये TDS जो है डे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर हो सकता है, मैं क्या स्टेप्स और क्या चीज़ों को यहाँ पर करने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पर ये एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का ये था कि जो TDS आ चुका है इसको लेके यहाँ पर एक्सचेंजेस कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसको लेके भी आपको मैं आंसर जो है आज के वीडियो के अंदर थोड़ा सा मेरे व्यू पॉइंट जो है आपसे मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक बार कल का आप वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने थोड़ा क्विकली तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो बेसिकली बोलती ये है कि अगर आप क्रिप्टो टू INR के अंदर ट्रेड करते हो तो अगर आपने INR एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया कोई TDS नहीं लगेगा, उस INR से BTC को बाय किया कोई TDS नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उस VDA को, बिटकॉइन हो गया या इथीरियम होगा, कोई भी VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको अगर आप सेल करते हो इंडियन रुपीज़ के एक्सचेंज में, तब आपका 1% TDS कटेगा। और किसका कटेगा? टोटल अमाउंट का, कि अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन है तो उसका 1%, 1 लाख का है तो उसका 1%। ठीक है, ये डिडक्ट होगा और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उनके पास डिपॉजिट वहाँ पर होगा। और फिर आप ये जो टैक्स है, ये TDS जो ऐसा नहीं है कि आपका एडिशनल टैक्स है, ये आप क्लेम कर सकते हो वापस, लेकिन आपको इनकम टैक्स की फाइलिंग के टाइम पे क्लेम करना पड़ेगा कि कितना मेरे को पे करना है टैक्स, कितना TDS के द्वारा ऑलरेडी मैंने पे कर दिया तो आपका बैलेंस क्या है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ज़्यादा पे कर दिया तो रीइंबर्स भी आप करवा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक फंडा हो गया क्रिप्टो टू INR। तो क्रिप्टो टू INR में ये ध्यान रखना कि क्रिप्टो टू INR में जब भी आप सेल करते हो तभी आपका TDS कटेगा, बाय करते हो या INR डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, जब क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की बात आती है तो यहाँ पर जब आप बिटकॉइन या इथीरियम के अंदर ट्रेड करते हो कि बिटकॉइन से इथीरियम बाय कर लिया या बिटकॉइन से USDT बाय कर लिया, किसी भी VDA टू VDA क्रिप्टो टू क्रिप्टो आपने ट्रेड करी, तो वहाँ पर भी आपका 1% TDS लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकर चीज़ ये है कि इन्होंने ये बोला है, क्योंकि जब आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप बायर और सेलर दोनों बन गए। क्योंकि एक तरफ आप यहाँ पर जैसे बिटकॉइन से इथीरियम बाय कर रहे हो तो एक तरफ आप क्या कर रहे हो, अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हो तो आप सेलर बन गए, साथ में आप इथीरियम बाय कर रहे हो तो बायर भी बन गए। दूसरा बंदा जो है वो इथीरियम सेल कर रहा है तो वो सेलर भी बन गया, और वो आपसे बिटकॉइन बाय कर रहा है तो वो बायर भी बन गया। तो इसी कारण से दोनों, क्योंकि बायर और सेलर हैं, तो यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन के अंदर 1% लगेगा। तो अगर आप बिटकॉइन को, जैसे बिटकॉइन से इथीरियम बाय किया, 1% TDS वहाँ कट जाएगा टोटल अमाउंट का। फिर आपने वापस इसको सेल करा कि बिटकॉइन को, इथीरियम को सेल करके बिटकॉइन में आपने कन्वर्ट किया, तो वहाँ पर फिर से आपका 1% TDS लग जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास USDT था, आपने USDT से यहाँ पर बिटकॉइन को बाय किया, 1% TDS कट गया। फिर आपने यहाँ पर BTC को सेल किया USDT के एक्सचेंज में, तो वहाँ पर फिर से आपका 1% TDS कट गया। तो एक कंप्लीट ट्रेड में आपको टोटल 2% का TDS कट के यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब इस TDS को लेके प्रॉब्लम ये है कि आप क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, आप बाद में क्लेम कर सकते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जो 1% है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में देखेंगे जहाँ पर इतना फ्रीक्वेंट लोग ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। एंड उसके लिए आपसे यहाँ पर मैं एक जो चार्ट है ये शेयर करूँगा, जो पहले भी मैंने लास्ट टाइम किया था जब ये इनकम टैक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आई थी, टू सी कि क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव। तो ये वो सेम ही चार्ट है जो आप देख सकते हो। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे क्रिप्टो टू INR में ट्रेड करते हो तो अगर आपने यहाँ पर कंप्लीट ट्रेड करी कि बाय कर लिया तब तो TDS नहीं लगा, लेकिन जब सेल किया तो ऐसे करके आप जो कंप्लीट ट्रेड करते हो कि बाय करके सेल किया, ट्रेड नंबर 69 तक आपका 50% कैपिटल जो है वो टोटल यहाँ पर लॉक हो जाएगा, अगर आप कोई प्रॉफिट और लॉस जो है जनरेट नहीं कर रहे हो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और यही चीज़ जो है क्रिप्टो टू क्रिप्टो में तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये किया कि जब सेल करेंगे तो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा, बाय में तो नहीं कट रहा। क्रिप्टो में तो बाय में भी कटेगा, सेल में भी कटेगा, तो डबल स्पीड पे आपका जो TDS है यहाँ पर कट के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये है, जब इतना आपका कैपिटल, 50% कैपिटल जो है, वैसे तो एक क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाना वही बहुत एक हार्ड टास्क यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर 50% कैपिटल आपका लॉक हो गया और वो आप कब क्लेम कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद ही क्लेम कर लो, आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर का वेट करना पड़ेगा, जब टैक्स की फाइलिंग होगी तब आपको जाके उसका आप क्लेम कर सकते हो। तो आपका जब कैपिटल लॉक हो गया तो आप डे ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते, तभी कर सकते हो जब आपके हर प्रॉफिट के अंदर आपकी इतनी गारंटी है कि आप इजीली कम से कम 5% से ऊपर तो प्रॉफिट बना ही लोगे, ताकि TDS वगैरह बाइंग सेलिंग सारे कवर हो जाएं। तो इसी कारण से ये डे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बढ़ता है, और इंडियन एक्सचेंजेस के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी जब यहाँ पर वॉल्यूम की बात आती है, जो ऑलरेडी ड्रास्टिकली डाउन है जब से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आया, और साथ में जब से यहाँ पर टैक्स के इम्प्लीकेशन, टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया 30%, तब से काफ़ी लोगों ने ट्रेड करना भी कम कर दिया। तो ये 1% TDS से और ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पर आ सकता है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए और ये TDS कौन पे करेगा,
तो जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो अलग अलग क्लॉजेज जो हैं यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर मेंशन करें, लेकिन मोस्टली इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं, ताकि उनका काम भी इतना नहीं बढ़े, जितने यूज़र्स हैं उनके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एक्सचेंजेस अपने उससे उसको मैनेज करेंगे। वही 1% TDS वगैरह जो है आपके ट्रांजैक्शन से काट लेंगे। जब भी आप काटोगे वो शो करेंगे कितना आपका TDS कट रहा है, और वो डायरेक्टली आपके बिहाफ पे डिपॉजिट कर देंगे, जो बाद में आप क्लेम कर सकते हो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं, तो उसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट में आप उनके ऊपर ये TDS एप्लीकेबल नहीं होता। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो आपको पता नहीं है ना किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, वो कहीं का भी हो सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का हो सकता है, वो UK का हो सकता है, रशिया का हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और साथ में अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज देखोगे तो वहाँ पर भी कोई भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर 1% TDS जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इतना ईजिली इतनी सारी चीज़ों को बना रही है, इन चीज़ों को नहीं देख रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर गाइडलाइंस देखोगे ना, बहुत सोच समझ के देख के उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर रेपो रेट और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके भी कुछ गाइडलाइंस या कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है हमको आने वाले दिनों में सुनने को मिल सकती है। थोड़ी सी बैड न्यूज़, मेरे पास तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी लेट्स सी। तो उसको लेके अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हमको मिल जाएंगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली चाहेगी यही कि इंडियन एक्सचेंजेस जो है उनके ऊपर मोस्टली यहाँ पर ट्रेडिंग हो, और उसी पे सारी चीज़ें हो। ऐसी जो चीज़ जिसको ट्रैक नहीं रख सकते, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सचेंज या डेक्स, उसको किसी तरह से रोकने के लिए गाइडलाइंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जाएंगे। ऐसे रूल्स जो यूज़र्स के लिए भी काफ़ी हेक्टिंग हो गए एक तरह से मैनेज करने के लिए, और वो डिस्करेज हों कि उसको नहीं यूज़ करें, इंडियन एक्सचेंजेस को ही यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है। अब ये बात कर ली TDS की। आई होप आप इससे समझ गए होंगे, शीट को भी देख के, कि इट्स नॉट गुड ओवरऑल। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, मतलब इंडियन एक्सचेंजेस कर क्या रहे हैं यहाँ पर? 30% फ्लैट टैक्स आ गया। लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो तो अलग चीज़ है, किसी ट्रेड में लॉस कर लिया तो वो कुछ नहीं, प्रॉफिट कर दिया वो टैक्स देना अलग है। अब ऊपर से TDS भी आ गया, वो भी 1% है, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो में हर उसका INR पेयर भी नहीं है, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो करें तो इतना TDS कट जाएगा। तो इंडियन एक्सचेंजेस कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तो जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पर जो PIL या फिर जो पिटीशन है वो इसलिए फाइल नहीं किया क्योंकि TDS अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं था, उसके ऊपर गाइडलाइंस वगैरह आनी यहाँ पर बाकी थी। अब क्योंकि गाइडलाइंस आ चुकी हैं, यहाँ पर है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बार ये TDS जो है एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में जाने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पर PIL जो है वो फाइल करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये होता भी है तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्ग बैटल। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस रूल को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर लॉन्ग बैटल रहेगा, एंड इट कैन टेक लाइक ईयर्स टू सॉल्व। तो अभी के लिए तो यही है, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बट तब तक के लिए ये रूल्स जो हैं आ गए हैं, और आ गए हैं तो रूल्स जो हैं उनको पालन करना भी उनका ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये थोड़ी सी वैल्यूट कर लो, 1 जुलाई से देखो TDS एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बाद जो भी क्रिप्टो सेल करोगे ना, ऑल्ट और क्रिप्टो, तो आपका उसमें 1% TDS का डिडक्शन हो सकता है इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो वहाँ पर उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ो कि 1% TDS, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ऑल्ट खरीद रखे होंगे, तो उसमें आप ये डिसाइड कर लो कि आपके लिए क्या सेंसिबल है, एक कॉइन में मूव करना है, आपको INR में रहना है, क्योंकि ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो, मैं इस पर सजेस्ट नहीं कर सकता, हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले से ही प्लान कर लो, 1 जुलाई से पहले जो भी चीज़ें करनी है, स्पेशली अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे हो, वो प्लान करके उस तरह से आप एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, बाकी तो आप खुद यहाँ पर समझदार हो ही। तो ये गाइज ओवरऑल आज के वीडियो के अंदर अपडेट है। अगर आप मेरी बात करें तो डेफिनेटली 1% TDS जो है काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहेगा, एंड इसके आने के बाद ट्रेडिंग में उतना, वैसे मैंने ट्रेडिंग काफ़ी कम कर दी थी, बट आई स्टिल यूज टू डू इट, लेकिन 1% TDS के बाद इतना सेंसिबल मेरे लिए ट्रेड्स नहीं रहेगी। मैं मोस्टली जो ट्रेड्स करूँगा वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी, जहाँ पर मेरे प्रॉफिट अर्निंग के जो चांसेस हैं वो कम से कम 8% से ज़्यादा हो। दैट इज़ व्हाट माई टारगेट है, कि अगर मैं करूँगा तो मेरा 8% से ज़्यादा के प्रॉफिट की चीज़ें, जो स्ट्रैटेजीज़ में आने वाले दिनों में आपसे एक बार जब मैं बना लेता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सोच रहा हूँ किस तरह से रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, तो आपसे मैं शेयर करूँगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है 1 जुलाई के बाद इट्स गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम, तो वो इतना ईजी रहेगा नहीं। एंड इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, ये जो रूल आए ना, तो रूल्स ऐसे नहीं आते कि बस आके छोड़ दिया, लूप होल्स रहते हैं, और वो लूप होल जो है दिखते हैं, और उसको कवर करने के लिए ऑलरेडी काम जो चल रहा है, जो हमको आने वाले दिनों में बैड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो यही सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको जो क्लैरिटी है वो मिल गई है, लेकिन 1 जुलाई आने से पहले ही सारी चीज़ें जो अपनी सेटअप कर लो, जिस तरह से भी आपको करना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपका 1% TDS जो बाद में कट रहा है, स्पेशली अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे आप रहते हो।
ठीक है, तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट। आई होप इससे आपको थोड़ी सी जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल गई है। बाकी कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है और कोई आपको क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट्स में भी आप लिख देना। एंड अगर आप बाकी लोग चाहो तो दूसरे लोगों को भी कमेंट्स में हेल्प कर देना। यहाँ पर काफ़ी लोगों के टैक्स को लेके क्वेश्चंस भी आते हैं रिपीटेटिव, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप भी उसको आंसर कर सकते हो। बाकी अगर चाहते हो तो कमेंट्स में डालना, एक सेपरेट वीडियो जो है डेफिनेटली मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो में ओवरऑल गाइस यही। अगर ये वीडियो जो आपको यूज़फुल लगा, कुछ नया सीखने को मिला और थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आपको इस चीज़ के ऊपर मिली है, ऑल्दो 1% TDS कहीं से भी इतना अच्छा है नहीं इंडस्ट्री के लिए, इन वे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ही करेगा, डिस्करेज करने वाली चीज़ यहाँ पर हो गई एक तरह से। तो बट अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और लोगों से भी शेयर करना ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल जाए, वो भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर हो जाए। बाकी PIL वाली बात तो मैंने आपको बताई दी है, तो उसके बारे में भी आने वाले दिनों में यू विल गेट टू हियर अबाउट इट। एंड कुछ बैड न्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर आएंगी कुछ दिनों के अंदर, तो थोड़ा सा तैयार है ना आने वाले हफ्तों के अंदर, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही। बाकी आपके कॉमेंट्स जो हैं कॉमेंट्स में डाल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।